हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम लोग इस डिस्कस करेंगे इंग्लिश का 100 मार्क क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये रिवीजन वीडियो होगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उस दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो जो है शुरू से अंत तक आपको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा ये, बहुत ही हेल्पफुल ज़बरदस्त रिवीजन वीडियो होगा ये। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश में। इसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज रिटन बाय। ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन। बर्ट्रैंड रसेल जो है, ये लेखक जो है, कितने ईस्वी में इसका देहांत हुआ, कितने ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ? तो ये हुआ 1970 ईस्वी में। कब हुआ? 1970। याद रखना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं इसमें। ओके, तो वीडियो जो आपको शुरू से अंत तक देखना है। और एक बात, हाँ, इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ई बुक लर्निंग हब के चैनल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। बर्ट्रैंड रसेल को जो है नोबेल प्राइज मिला था, किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये मिला था किस क्षेत्र में? तो ये लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में जो है बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कितने ईस्वी में पैदा हुए थे, कितने ईस्वी में जन्म हुआ था इनका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का? ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 1929, 1929 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1929 मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है कितने तारीख को इसका असैसिनेटेड मतलब हत्या किया गया था, कितने तारीख का इसका हत्या हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 4 अप्रैल को। कब हुआ था? 4 अप्रैल को हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था, तो इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है किंग वाज, वही मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है असैसिनेटेड इन, कितने ईस्वी में हुआ था इसका असैसिनेशन, हत्या कितने ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968। तो कब हुआ, दोनों डेट को मर्ज कर देते हैं। तो 4 अप्रैल 1968, 4 अप्रैल 1968 को हुआ था इसका हत्या। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। वर्ड जो है मोमेंटस है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसका मीनिंग बताना है आपको। इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आपको वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस मतलब हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण बात। वो किसी भी चीज़ के रूप में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। जो भी अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट के जगह पे यूज कर सकते हैं मोमेंटस। तो मोमेंटस मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका जो है चेक बुक उठाया और कितने रुपये का चेक काटा, वो उस पर कितने रुपये लिखे, ये बताना है आपको। तो ये है 1000 रुपये का वो चेक दिया था। कितने का? 1000 रुपये का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1000 रुपये का चेक लिखा था वो। ओके, ध्यान रखना है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो हैं वो किस कारण से दिल्ली आए थे, किस रीजन से दिल्ली आए थे, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये आए थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से जो है मिलने के लिए आए थे, कुछ मंत्री से मिलने आए थे दिल्ली नानू काका। ओके, ध्यान रखना है। नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका जो हैं वो ऑथर के जो हैं किस किस तरह से संबंधित थे, ऑथर के क्या लगते थे वो? तो ऑथर के वो मैटरनल अंकल थे। क्या थे? मैटरनल अंकल, यानी मामा थे, मैटरनल अंकल थे ऑथर के। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन कल्चर जो है किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है? तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
विविधता में एकता, इसका मतलब हो गया विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन कल्चर का। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए वीडियो जो आपको शुरू से अंत तक देखना है। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एक बड़ा अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे छूटे ना एक भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वर्ड एरुडेशन स्टैंड फॉर, वर्ड एरुडेशन जो है, एरुडिशन, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इसका मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या होता है? ग्रेट नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो व्यक्ति रहता है उसको एरुडाइट पर्सन बोलते हैं, तो उससे बन गया एरुडिशन। ओके, ध्यान रखना आपको, एरुडिशन मतलब ग्रेट नॉलेज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं कब वह स्पीच दिए थे, कब अपना स्पीच डिलीवर किए थे? तो ये दिए थे व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उस टाइम जो है वो स्पीच दे रहे थे, भाषण दिए थे। ओके, ध्यान रखना आपको, जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण ले रहे थे। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो कितने ईस्वी में पैदा हुए, कितने ईस्वी में जन्म लिए? तो ये हो जाएगा 1897, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया ये कहानी? तो ये लिखा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है 100%। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी, आपको याद करना है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है द माइंड इज अ रेस्टलेस, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, तो इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। इस कहानी में डिस्क्राइब किया गया बर्ड के बारे में, माइंड को कंपेयर किया गया, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड के तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना इसको दोगे उतना ही और ये चाहेगा। ओके, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा इसको चाहिए। तो हो जाएगा द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये सेंटेंस ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है। तो ये लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या लिखा गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम जो है ये पोएम जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना है आपको। ऑटम का जो है ये किसके द्वारा, ऑटम मतलब हो गया शरद ऋतु। ओके, ऑटम मतलब हो गया शरद ऋतु का की कहानी, शरद ऋतु की कविता, ये किसके द्वारा लिखा? ये लिखा गया किट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जॉन किट्स के नाम से जाने जाते हैं, इसके द्वारा लिखा गया ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ऑड टू ऑटम में जो है कितने स्टेंजा में ये पोएम है? तो ये है 3 स्टेंजा में, 3 स्टेंजा, कुछ लाइन मिला के, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 कुछ लाइन मिला के तो उसको हम लोग स्टेंजा बोल देते हैं इतना, फिर कुछ लाइन मिला के स्टेंजा, तो 3 स्टेंजा में है ये ऑड टू ऑटम पोएम कंसिस्ट है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किट्स वाज डैश पोएट, किट्स जो है वह किस तरह का पोएट था? किट्स जो था वह जॉन किट्स जो था वो किस तरह का पोएट था? तो ये एक रोमांटिक पोएट था। क्या था? एक रोमांटिक पोएट भी था और नेचर लवर भी था, ये नेचर लवर पोएट भी था और रोमांटिक पोएट भी था, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये किस तरह का कविता है, किस तरह का पोएम है? तो ये ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम जो है कि किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना है आपको। तो ये लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन, W.H. ऑडेन को जो है पुलित्जर प्राइज कितने ईस्वी में दिया गया था, कितने ईस्वी में मिला था इसको? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर बी 1948 में। कब मिला था? 1948, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसके द्वारा ये पोएम कंपोज किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बताना आपको। तो ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटमैन वाज डैश पोएट, वॉल्ट विटमैन जो है वो कहाँ के पोएट थे? तो
तो ये थे अमेरिकन पोएट थे, एन अमेरिकन पोएट। विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटमैन वाज बॉर्न इन, विटमैन जो है कितने ईस्वी में जन्म लिए थे ये, तो ये लिए थे कब, 1819 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 1819, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो ये जॉन डॉन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा जॉन डॉन। ओके चलिए नेक्स्ट है जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डॉन जो थे वो किस तरह के पोएट्री लिखते थे, जॉन डॉन जो है वो किस तरह के पोएट्री लिखते थे, ये मेटाफिजिकल पोएट्री थे, किस तरह के पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री में पायनियर थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये किस तरह का कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लिरिकल पोएम है, किस तरह का, ए लिरिकल पोएम है, लिरिक है एक तरह का ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डोरथी एल सेयर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डोरथी एल सेयर्स के द्वारा ये लिखा गया हाउ फ्री इज द प्रेस। ओके इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, डेमोक्रेसी में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या होना है, नेसेसरी होना जरूरी है, क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फ्रीडम प्रेस का स्वतंत्रता जो हुआ डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी राष्ट्र में, डेमोक्रेट राष्ट्र में प्रेस का जो फ्रीडम होना जो है वो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके प्रेस जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है किस टाइम में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो ये वार के टाइम में, युद्ध के टाइम में जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, संकुचित कर दिया जाता है। ओके ध्यान रखना आपको वार हो जाएगा। नेक्स्ट है द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया, द अर्थ जो स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, H.E. बेट्स, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है द अर्थ। ओके चलिए नेक्स्ट है द H.E. बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड एंड ही वाज ओनली, H.E. बेट्स कितने साल के थे जब इसका फर्स्ट नोवेल जो है, फर्स्ट साहित्य जो है वो पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो ये जब कितने साल, ये 21 ईयर ओल्ड थे, जब ये 21 साल के थे तब जो है इसका फर्स्ट नोवेल पब्लिश्ड हुआ था। ओके ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के सन का क्या नाम था, तो ये नाम था बेंजी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बेंजी जो था जॉनसन के सन के बेटे के नाम था। ओके ध्यान रखना आपको, जॉनसन का बेटा का क्या नाम था, बेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है जमीन जो है वह किससे खरीदा था, तो ये सेंडर्स से खरीदा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेंडर्स, ऑप्शन नंबर ए, बेंजी जो है सेंडर से कुछ जमीन खरीदा था। ओके ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज्ड द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा ये पोएम लिखा गया, तो ये T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया, T.S. इलियट, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट T.S. इलियट। नेक्स्ट है इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, T.S. इलियट को जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, कितने ईस्वी में मिला था ये पूछा जा रहा है, तो ये 1948 1948 में मिला था, कब मिला था, 1948 में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन था जो मास्टर, क्रिमिनल का मास्टर था, तो ये था मैकेविटी, मैकेविटी इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर पोएम जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो ये रूपर्ट ब्रोके के द्वारा किया गया, रूपर्ट ब्रोके के द्वारा ये पोएम कंपोज किया गया है द सोल्जर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रोके वाज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रोके जो है कितने ईस्वी में जन्म लिए थे, तो ये लिए थे 1887 1887 में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रूपर्ट ब्रोके वाज बॉर्न इन 1887। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं, तो ये थे कुछ बुक से संबंधित क्वेश्चन, ओके स्टोरी और पोएम से। अब कुछ ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए इस रिवीजन वीडियो में। ओके तो देखते हैं कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन है। ही इज डैश वेरी ऑनरेबल मैन, ही इज डैश अ वेरी ऑनरेबल मैन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल से ये संबंधित क्वेश्चन है तो हो जाएगा ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज डैश मंथ,
हिज सैलरी इज 10 रुपीज़ अ मंथ, एक महीने में जो है उसके सैलरी 10,000 रुपये हैं। ओके, ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हो जाएगा। ओके राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, क्या हो जाएगा इसमें, आर्टिकल से ये भी संबंधित है। माउंट एवरेस्ट इज द हो जाएगा, द हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में एक ही है जो हाईएस्ट है, तो द लग जाएगा यहाँ पे, द हाईएस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है टुमारो डैश बी संडे, क्या हो जाएगा, टुमारो ये फ्यूचर का बात बोल रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। टुमारो विल बी संडे, क्या हो जाएगा, टुमारो विल बी संडे। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, राइस एंड करी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, आर नहीं होगा, ये दो एक ही वर्ड है, ये अलग नहीं कर, एंड से जुड़ा हुआ है तो ये आर नहीं हो जाएगा, ये दोनों राइस एंड कड़ी एक वर्ड है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइस एंड कड़ी इज माय फेवरेट डिश। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डैश द ताजमहल, क्या हो जाएगा, हु बिल्ट द ताजमहल, हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसके द्वारा, कौन बनाया ये पूछ रहा, तो हु बिल्ट द ताजमहल। नेक्स्ट है ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ही इज ब्लाइंड डैश आई, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इन ही इज ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से वो अंधा है। ओके, ध्यान रखना आपको। माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, माई ब्रदर डैश हर, डिड नॉट डैश हर, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, क्या हो जाएगा, चूज होगा, वो मेरा भाई जो है वो इन चीज़ों में से कुछ भी चूज नहीं कर पा रहा है, पसंद नहीं कर पा रहा है, चुन नहीं पा रहा है। ओके, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है यू डैश डू योर ड्यूटी, यू डैश टू डू योर ड्यूटी, तो क्या हो जाएगा, यू आउट टू डू योर ड्यूटी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश आई डैश वॉक विथ बोथ लेग्स, क्या हो जाएगा, आई कैन हो जाएगा, आई कैन वॉक विथ बोथ लेग्स, हम जो हैं मैं जो हूँ दोनों पैर से चल सकता हूँ। ओके, आई कैन वॉक विथ बोथ लेग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये थे कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई मेन्स पावर इज फीबल, यहाँ पे ए के जगह पे ई कर लेना है, फीबल हो जाएगा। वाई इज मेन्स पावर फीबल, मेन का पावर जो है इतना कमज़ोर क्यों है, मेन्स पावर इज फीबल बिकॉज ही इज कैन नाइदर एड इवन अ मोमेंट इन अ गुड फॉर्चून नॉर रिकॉल अ लास्ट आवर, मेन का पावर जो है इसलिए फीबल है क्योंकि जो है जब भी गुड फॉर्चून, जब भाग्य बढ़िया रहता है तो उस टाइम अपना मोमेंट को ऐड नहीं कर पाता है, और ना ही लास्ट आवर को, जब लॉस्ट आवर रहता है, गुजरा हुआ कल रहता है, ना ही उसको रिकॉल कर पाता है, इसलिए मैन का पावर जो है फीबल है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वॉल्ट विटमैन मीन बाय नेचर विदाउट चेक इट ओरिजिनल एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द पोएट वॉल्ट विटमैन वांट्स द नेचर शुड speak to him in its original form and with its full force and not influenced by thought and dogmas। ओके, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, व्हाट डज द पोएट मीन, जब पोएट बोलता है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उसका मतलब क्या है ये बताना है आपको। द स्टेटमेंट नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सिम्बोलाइज, ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, द पर्सन ऑफ ओल्ड एज, द पर्सन का जब ज़्यादा एज का हो जाता, बूढ़ा हो जाता, वो ओल्ड एज का, हु लिव्स आर कमिंग टू एन एंड, और उसका जो है ज़िंदगी जो है अब बहुत ही कम रहता है, एंड की तरफ आ रहा है जब बूढ़ा हो गया व्यक्ति। तो हियर फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट दैट प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, जब इसको कंपेयर किया गया, यदि वृक्ष का पत्ता जो वह सूख के गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेथ के प्रोसेस ऑफ डेथ है वो, तो इसी तरह आदमी जो है धीरे धीरे बड़ा होकर बूढ़ा एज में, ओल्ड एज में जाता है, तो फिर अंत में उसका भी डेथ होता है, तो इसी से कंपेयर किया है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू किट्स इन ऑड टू ऑटम, ऑटम में क्या होता है, किट्स के जो है ऑथर जो है उसके ऑड टू ऑटम पोएम में जो है
किट्स के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है ऑटम, ये बताना। व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स ऑटम जो है शरद ऋतु जो है प्रोड्यूस करता है फ्लेसी फैट एंड टेस्टी फ्रूट, फ्लेसी फैट एंड टेस्टी फ्रूट करता है प्रोड्यूस, एंड प्रोवाइड्स हैप्पीनेस और खुशी बांटता है पीपल में, ओके, टू द पीपल एंड बर्ड्स, और बर्ड्स और पीपल को जो है खुशी बांटता है ये ऑटम सीजन जो है शरद ऋतु जो है, ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है हाउ आर ऑटम एंड स्प्रिंग रिलेटेड, ओके, ऑटम हो गया शरद ऋतु, स्प्रिंग हो गया बसंत ऋतु, तो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ऑटम और स्प्रिंग सीजन। ऑटम एंड स्प्रिंग आर रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस, म्यूजिक और हैप्पीनेस के टर्म में जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है, तो एन एपिटाफ इज एन इंक्रिप्शन, एपिटाफ जो है एक तरह का इंक्रिप्शन है, शिलालेख तरह का है, ऑन अ टॉम्ब, टॉम्ब जो भी किसी का जो आदमी डेथ करता है उसको दफना उसके बाद जो बनाया जाता है उसका टॉम्ब जो बनाया जाता है उस पर जो है एक मेमोरी के रूप में, मेमोरी ऑफ द डेड, एक जो है मेमोरी के रूप में उसका नाम पता सब चीज़ जो लगाया जाता है उसी को बोलते हैं एपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन जो है अभिलेख जो है उस पर छपते हैं तो उसी को बोलते हैं एपिटाफ, ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, लाइट ऑफ स्टेप and heart means that beloved of the poet has the habit of moving hither and thither and has no commitment for love at all. She was neither a kind nor a considerate lady, okay, ध्यान रखना आपको, इसका ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज, इस फ्रेज का क्या मतलब है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड का क्या मतलब हो सकता है, द पल्स, the phrase a pulse in the eternal mind means a memory that remains alive forever, ऐसा मेमोरी, ऐसा याददाश्त जो है हमेशा के लिए जिंदा हो, जीवित हो। here it means the poet's heart that will ever by beating for England, okay, तो ये ऐसा यादगार लम्हा, ऐसा यादगार पल जो हमेशा याद रहे आदमी को, ओके। नेक्स्ट है हाउ वुड द पोएट इज in the soldier like the remember if it all he dies in the battle, he would like to remembered as a man who was born and brought up in England and who loved his countrymen heart and soul. The place where he would be buried should be treated as the part of England after his death, okay, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन, पावर ऑफ लेविटेशन मतलब क्या होता है फ्रेज का, द फ्रेज पावर लेविटेशन सजेस्ट द सुपर कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर स्पेशली बाय मैजिक, मैजिक के तरह जो है एयर में जो है राइज करने का और फ्लोट करने का स्पेशल कैपेसिटी सजेस्ट करता है, ओके, पावर ऑफ लेविटेशन। हेयर इट मीन्स मैकेविटी एबिलिटी टू अपियर इन अ ट्राइफल, इसका मतलब क्या हो गया, मैकेविटी जो कैट था उसका एबिलिटी था कहाँ पे, ट्राइफल में प्रतीत होने का, अपियर होने का एबिलिटी था उसको। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के रिवीजन वीडियो के क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ग्रामर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे, ओके। यदि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए हमको, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का और भी रिवीजन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ओके। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।